नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फलन क्या होता है, तथा साथ ही हमने यह देखा था कि फलन के प्रकार कि कौन से होते हैं और इसे कैसे हल किया जाता है। तो आज हम प्रश्नावली का 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फलन पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे हल करते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसमें कहा है कि एफ एक्स कोई फलन है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है जो कि एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन फलन है, अर्थात कि ये जो फलन है यह एन से एन की ओर अग्रसर, अर्थात इसका डोमेन भी एन है और इसका कोडोमेन भी एन है। तो हमें यह बताना है कि ये जो फलन है यह फलन एक एक है और तथा आच्छादी है, इसकी हमें जांच करना है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि आपका n जो होता है नेचुरल नंबर का एक सेट होता है जिसमें 1 2 3 4 कॉमा डैश 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 इनफाइनाइट तक नंबर इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ हमें क्या बताना है कि ये जो फलन दिया हुआ है ये फलन क्या है, एक एक की फलन है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन। माना कि x, y एलिमेंट है n के, तब एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x का स्क्वायर तथा एफ वाई हो जाएगा आपका y का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, अर्थात x इज इक्वल टू वाई। अब जब यहाँ पर x और y दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो फलन है ये क्या है, एक एक की है। अर्थात कि अगर हम डोमेन में कोई वैल्यू अगर रखते हैं और कोडोमेन में उसका जो मान निकलता है तो वो मान क्या होगा, स्पष्ट रूप से प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होगा। या इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या यदि इस फलन में हम वैल्यू रखें जैसे फॉर एग्जांपल 1 की, तो ये हो जाएगा आपका f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा आपका 4। और यदि 3 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक डोमेन से अगर कोई एक वैल्यू ले रहे हैं तो उसका कोडोमेन में मान एक अलग पर्टिकुलर अपने आप में एक स्पष्ट निकल रहा है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि ये जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पर एक एक है, अर्थात कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट अवेलेबल है या उसकी प्री मैपिंग या प्री इमेज वहां पर बन रही है। अर्थात यहां लिख देंगे हम कि f इज 1 1, f इज 1 1। अब दूसरी शर्त क्या थी कि हमें क्या बताना है, इसमें आच्छादी बताना है। तो आच्छादी की क्या शर्त थी कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो रेंज हो वो रेंज किसके इक्वल हो, बी सेट के इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक इमेज बन रही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 3 5 6 7 8 और डैश 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 डैश, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट भी सेट बी में उपलब्ध होंगे। और यहाँ पर ये ना ही 2 किसी का स्क्वायर होता, ना ही 3 किसी का स्क्वायर होता, ना ही 5। तो ये जो एलिमेंट है ये कोडोमेन में अपने आप बाय डिफॉल्ट छूट जा रहा है। अर्थात अगर इसको हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 4, ये हुआ आपका 5। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी कहीं अवेलेबल होगा। अर्थात एक की मैपिंग अगर 1 से करे, 2 की मैपिंग 4 से करे, 3 की मैपिंग 9 से करे, तो अर्थात कुल मिला के यहाँ पर जो है कुछ 2 3 5 6 7 ऐसे ही कुछ जो है इनफाइनाइट जो एलिमेंट है यहाँ पर जिसकी प्री मैपिंग यहाँ पर इस ए सेट में हमें प्राप्त नहीं हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये आच्छादी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं,
छूट जा रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो f है वो यहाँ पर आच्छादी नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका तो हमें लिखेंगे कि 2 3 5 6 7 8 डैश 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 एलिमेंट है n के, जिसकी प्री इमेज सेट A में नहीं है, अतः स्पष्ट है कि f(x) = x² आच्छादी नहीं है। That's the answer। तो एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि हमें यहाँ पे दिया है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त कोई सेट है जो कि n टेंड्स टू n, मतलब जिसका डोमेन भी n हो और जिसका कोडोमेन भी n हो। इस फलन में हमें सिद्ध करना है कि ये एकेकी तथा आच्छादी है, इसकी जांच करना है। तो हमने देखा कि एकेकी में हमने माना कि x और y कोई दो एलिमेंट है जो कि n के एलिमेंट है। साथ ही यहाँ पे फंक्शन दिया f(x) = x² तथा fy = y²। अगर हम दोनों एलिमेंट x और y दोनों ही n के एलिमेंट है तो ये दोनों इस फलन को भी संतुष्ट करते होंगे, अर्थात कि x² = y² होगा, और जब x² = y² होगा तो मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी। और हमने पिछले बेसिक में हमने ये पढ़ा था कि जब x की वैल्यू y के इक्वल हो जाती है तो जो फलन होता है वो एकेकी होता है या 1 1 फलन होता है। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि f is 1 1, या इसको एक दूसरे तरीके से और अच्छे से समझा जा सकता है। अब हमने क्या देखा था कि n ही इसका डोमेन है और इसकी वैल्यू भी किस में निकलेगी, n में ही निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस n से एलिमेंट को लेते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने n की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आया। हमने n की वैल्यू 2 लिया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 आया। यहाँ पर हमने वैल्यू 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 आया। यहाँ पे हमने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16 आया। अर्थात जब हम बारी बारी से एलिमेंट लेते चले जाते हैं, यहाँ पर हम सबका एलिमेंट हमको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो वो 1 से रिलेट होता है, 2 लेते हैं तो 4 से रिलेट होता है, 3 लेते हैं तो 9 से रिलेट होता है। उसी तरह अगर 4 लेंगे तो हम वो 16 से रिलेट होगा। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू से हर बार अलग अलग प्राप्त हो रही। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो f(x) = x² है ये कौन सा फलन है, 1 1 फलन है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट जो है छूट जा रहे हैं, अर्थात 2 3 5 6 7 8 भी एलिमेंट होंगे n के, अर्थात कि कोडोमेन में ये भी कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना रहे होंगे। लेकिन जो सेट A है इसमें इनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, अर्थात ये 4 की इमेज 16 होगी, 5 की इमेज 25 होगी, यहाँ पर कहीं पर होगी, परंतु 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, इसी तरह और भी सारे एलिमेंट है जिनकी वैल्यू हमें कहां पर नहीं मिल रही है, ए में उनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अब चूंकि इनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है और हमने आच्छादी की जो शर्त थी उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट की प्री इमेज, मतलब यहाँ पर जो है सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, उनकी कम से कम एक हाथ की भी तो प्री इमेज होना चाहिए। परंतु यहाँ पर काफी सारे एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही है, अर्थात हम बोलेंगे कि f(x) = x² एक आच्छादी फलन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है कि f(x) 3 - 4x कोई फलन है जो कि r से r पर कंटिन्यू है या परिभाषित है, और हमें यह बताना कि ये जो फलन है ये एकेकी है, साथ ही साथ आच्छादक भी है, और हमें यह भी चेक करना है कि एकेकी प्लस आच्छादक दोनों या बाइजेक्शन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको पता है कि जो r होता है रियल नंबर कौन सा होता है, जिसमें सभी नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। अभी हम यहाँ करते हैं कि x, y एलिमेंट है किसके, रियल नंबर r के, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका, तब f(x) = हो जाएगा आपका 3 - 4x तथा fy = हो जाएगा 3 - 4y। यदि इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 - 4x = 3 -
4y, ये पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 3 कैंसिल हो जा रहा है, या यहाँ पर बचता है माइनस के 4x, यहाँ पर बचता है माइनस के 4y, याले माइनस से याला माइनस प्लस हो जाता है, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास में बचता है x इज इक्वल टू वाई। और जब x इज इक्वल टू वाई हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो फलन है यह एक एकेकी फलन है, या इसको एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं, या हमने देखा था कि इस फलन में हम एक एक से मान रखेंगे, तो f1 का अगर मान निकालते तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 अर्थात ये हो जाएगा माइनस के 1। यदि हम f2 की वैल्यू निकालते तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 5, और यहाँ पर हम 3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस के 9। अर्थात हमने ये देखा कि हर बार अगर हम एक एलिमेंट रखते हैं तो हर बार हमें एक नया मान प्राप्त होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फलन f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है, यह एक एकेकी फलन है। और उसी चीज को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि f इज 1 फंक्शन। अब आइए हम चेक करते हैं कि ये फलन आच्छादक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुनः माना, क्या माना कि y एक एलिमेंट है किसका, रियल नंबर r का, और जब y इसका नंबर है तब ये हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब जब fx का मान हम y के इक्वल रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका fx की वैल्यू है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसको अगर ट्रांसफर करते हैं, ये माइनस के 4x है, इधर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस के 4x इक्वल टू y पॉजिटिव थे, इधर साइड जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y। यहाँ से x को यहीं पर रखा और 4 को ट्रांसफर किया तो ये मल्टीपल के है तो चल जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम तब ये हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, यहाँ पर मान रखते हैं x का, ये वाला जो हमने x निकाला है ये मान उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू पुस्तक में आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस के y डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीपल के 4 डिवाइड के 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसका अगर अंदर मल्टीपल होता है तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के 3, और ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस के y, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा y। अर्थात अगर हम जब भी किसी fx फलन में अगर कोई मान रखते हैं तो उसकी वैल्यू y फलन में या y के जो कोडोमेन है उसमें हमें यहाँ पर उसकी इमेज प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो उसका एक न एक कोई ना कोई मान हमें उसके कोडोमेन में प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो फलन है यह एक आच्छादक फलन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि f इज ऑनटू फंक्शन। अब हमें एक तीसरी चीज भी पूछी थी प्रश्न ने कि एकेकी आच्छादी है या नहीं है, जिसको कहा जाता है बाइजेक्शन है या नहीं, ये भी चेक करना। तो हमने देखा था कि जब कोई फलन 1 होता है साथ ही साथ ऑनटू होता है तो ये जो पूरा का पूरा फलन होता है ये 1 ऑनटू भी कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि f इज बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। तो आइए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर fx 3 माइनस 4x एक फलन है जो कि r से r पर परिभाषित है, और हमें बताना है कि ये जो फलन है ये एकेकी है साथ ही साथ आच्छादक भी है, और हमें यह भी बताना है कि ये जो फलन है ये एकेकी आच्छादी भी होगा। तो हमने देखा कि x, y एलिमेंट r के है, तब हमने यहाँ पर उसका मान निकाला था, fx की वैल्यू 3 माइनस 4x आ गई, fy की वैल्यू 3 माइनस 4y आ गई। इन दोनों को इक्वल अगर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस 4x 3 माइनस 4y, 3 से 3 दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस के 4x से यहाँ पे माइनस के 4y, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल,
4 से 4 दोनों कैंसिल, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू y के इक्वल आ जा रही है। अर्थात यहाँ पर ये जो फलन है ये आपका एक एक ही फलन है या वन वन फलन है, या इसको दूसरी इसमें अगर समझने की कोशिश करते तो इसी फलन में हम बारी बारी से एक एक एलिमेंट का मान रखते चले जाते तो एक नया एलिमेंट प्राप्त होगा। अर्थात कि f1 का मान अगर निकालेंगे तो -1 निकलेगा, f2 का मान निकालेंगे तो -5 निकलेगा, s3 का मान निकालेंगे तो -9 निकलेगा। इसी तरह सो ऑन अगर हम अलग अलग एलिमेंट रखते तो उसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। इसीलिए भी हम बोल सकते हैं कि ये जो फलन है एक एक ही है। ठीक है, आइए हम दूसरा वाला जानने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि y कोई एलिमेंट है किसका, r का, अर्थात x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस y के इक्वल हमने रखा 3 - 4x, क्यों, क्योंकि fx का मान है 3 - 4x। यहाँ पर रखा हमने ये माइनस के 4x थे, इसको ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव 4x हो जाएंगे, y पॉजिटिव था इधर से जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 4 यहाँ पर मल्टीपल का था तो ये डिवाइड में चलेगा, अर्थात x की वैल्यू निकल गई 3 - y = 4। अब ये जो x का मान निकला है, इस x के मान को हम इसमें रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा fx = 3 - 4x, ये 3 जैसा का वैसा हो जाएगा, -4 इंटू x का मान हम यहाँ से उठाकर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 - y / 4। ये मल्टीपल का 4, ये डिवाइड का 4 दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। यहाँ पर बचता है 3 - 4, अगर इसका अंदर मल्टीपल करते हैं माइनस का तो ये हो जाएगा 3 - 3 प्लस y, ये 3 से ये वाला 3 दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पर बच रहा सिंगल x। अर्थात अगर हम यहाँ पर x का मान अगर कोई रखते हैं तो y का मान यहाँ पर अपने आप कोई नया वाला निकलते चले जाएगा और हर बार यही कुछ होगा। और यही शर्त होती है ऑन टू की कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अर्थात जो सेट बी होगा इसकी जो रेंज हो वो पूरे की पूरी सेट बी के इक्वल हो जाए, और यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो हो रही है। इसीलिए हम बोलते हैं या कहते हैं कि ये जो fx फलन है यह एक आच्छादक फलन या ऑनटू फलन है। अब चूंकि हमने देखा था कि हमें एक एक ही आच्छादक की क्या शर्त होती है कि फलन एक एक ही भी होना चाहिए, साथ ही साथ आच्छादक भी होना चाहिए, और ये दोनों ही कंडीशन को पूरा करता है कि ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो फलन है ये फलन क्या है, एक बाइजेक्शन फलन है या एक एक ही आच्छादक फलन है। मेरा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अगर आप सहायता करना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो आपको कंटिन्यू लगातार मिलता रहे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।